जब शेर ने बबून को सिखाया सबक। दोस्तों, आप शायद ये बात जानते होंगे कि बबून शेर के बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन क्या आप इस अपहरण के पीछे की वजह जानते हैं? इसके पीछे की एग्जिट वजह उन दोनों जानवरों के बीच की दुश्मनी है। इन दोनों के बीच की दुश्मनी का खामियाजा शेर के बच्चे को भुगतना पड़ता है। अब शेर और बबून की दुश्मनी कैसी है वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको शेर और बबून के बीच की कुछ ऐसी लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बंदर की ऑलमोस्ट सभी प्रजातियां बेस्ट क्लाइंबर होती है और चढ़ाई के मामले में जंगल का कोई भी जानवर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जब आपका दिन बुरा हो तो फिर आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाती है। इस बेचारे बबून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शेर के एक झुंड ने इस बबून पर हमला कर दिया। इसके पास अच्छा मौका था कि वो चट्टान की ऊंचाई पर चढ़ाई करके शेरनी के पंजे में आने से बच सकता था, लेकिन चढ़ाई करने की उसकी काबिलियत शेरनी की स्पीड के सामने कंकर साबित हुई और चट्टान पर थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ही शेरनी ने बबून को पकड़ लिया। शेरनी की पकड़ में आने के बाद बबून को झटपटाने का भी मौका नहीं मिला और वो जंगल की रानियों का आसानी से निवाला बन गया। दोस्तों, अगली इस क्लिप में जब जंगल में टहलते हुए शेरनी की नजर इस बबून पर पड़ी तो शेरनी इसे अपना लंच बनाने के लिए इसके पीछे दौड़ पड़ी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाले शेर के सामने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाले बबून की क्या औकात है। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद बबून की गर्दन शेरनी के जबड़ों में थी। शेरनी की पकड़ में आने के बाद अगले ही पल बबून ने दम तोड़ दिया और शेरनी की दावत शुरू हो गई। बबून चट्टान पर गया, वहाँ भी शेर का शिकार बन गया। मैदान पर आए, यहाँ भी शेर का शिकार बन गए और अब पेड़ पर चढ़ गए। तो चलिए देखते हैं पेड़ पर चढ़े बबून का अंजाम क्या होता है। जब शेर के झुंड ने इस बबून का पीछा किया तब ये अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन इस सूखे हुए पेड़ पर चढ़कर इस बबून ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नदी किनारे मौजूद इस सूखे हुए पेड़ की ऊंचाई इतनी कम थी कि शेरनी पेड़ पर बड़े ही आराम से चढ़ गई। बबून ने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारे पर इससे कामयाबी नहीं मिली। पेड़ पर चढ़े शेर से अपनी सुरक्षा करने के चक्कर में बबून नीचे गिरा। नीचे गिरते ही वहाँ खड़े दूसरे शेर ने उसका काम तमाम कर दिया। दोस्तों, शेर और बबून के बीच की लड़ाई को तो हम देखेंगे, लेकिन पहले दिल दहला देने वाली इस क्लिप को देखिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बबून ओमनीपोरस होते हैं, यानी ये फल फूल और मांस दोनों खा सकते हैं। आमतौर पर ये अपने से छोटे जीवों का शिकार करते हैं और कई बार तो ये इतने छोटे जानवरों का शिकार कर लेते हैं कि इसे देखकर काफी हैरानी होती है। इस वीडियो में दिख रहे बबून ने इम्पाला के एक बच्चे का शिकार कर लिया। बच्चे किसी के भी हों, उसकी माँ से दूर रहने पर उसका शिकार काफी आसान हो जाता है। बच्चे का शिकार करने के बाद जब मदर इम्पाला बबून के पास आई तब इसने बबून के चुंगल से अपने बच्चे को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन निर्दयी बबून माँ के सामने ही बच्चे को अपनाने वाला बनाता रहा। दोस्तों, बबून भले ही शेर का आसान शिकार है, लेकिन दूसरे जानवरों के लिए नहीं। बबून तेंदुआ और चीता का जमकर मुकाबला करने के लिए जाने जाते हैं और कई बार तो बबून ने इन जानवरों की जान भी ली है। लेकिन जब बबून शेर के सामने अपनी हिम्मत दिखाता है तब इसका अंजाम क्या होता है वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ ये बबून अकेले शेर को देखकर उससे पंगा लेने लगा। हालांकि बबून से डरकर शेर वहाँ से पीछे भी हट गया, लेकिन तभी झुंड के दूसरे शेर अपने साथी की हिफाजत के लिए आ गए और कुछ ही देर बाद बबून शेर के मुंह में था। दोस्तों, अब तो आपने देख ही लिया कि शेर हमेशा से ही बबून पर भारी पड़ते हैं। बेचारे बबून किसी भी तरीके से शेर का मुकाबला नहीं कर पाते। शारीरिक रूप से बबून शेर का सामना नहीं कर सकते, लेकिन इस जानवर ने अपने दुश्मन से मुकाबला का बड़ा ही खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला है। बबून मौका मिलते ही शेर के बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि वो बड़े शेर का तो मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए छोटे को ही ढूंढकर मार देते हैं ताकि वो बड़े होकर इनके लिए खतरा ना बने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।